बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जमाने का जिक्र है कि एक शहर में एक भींगा शख्स रहता था, जिसे एक के बजाय दो नजर आते थे, जिसकी वजह से उसे अपने काम में शबह पड़ जाता और कोई आदमी उसके सपर दाहिम काम न करता था, उसे गनती में भी शबह हो जाता। रिश्ता चलते वक्त भी शबह का शिकार हो जाता और हर वक्त बैठकर हिसाब करता कि मैंने कितने आदमी देखते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हजारों तरह की बदबख्तियां हैं और उस भेंगे में भी यही नक्स था। उसके बावजूद वो निहायत ही निकता संज और शेरें ज़बान था। इसलिए जब उसका ऐब उसके गुस्सा और नाराज़गी का सबब बनता तो खुद उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस तफरीह और खुशी का सामान होता था। बहरहाल ये शख्स दूसरों की मदद से ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन उसने अपने शहर से दूसरे शहर की तरफ सफ़र करता था। चूंकि खाली हाथ था, इसलिए एक शख्स से अपनी दास्तान बयान की और उससे मदद मांगी। इस शख्स ने कहा, हाकिम के पास क्यों नहीं जाते? हमारा हाकिम बड़ा सखी है, वो तुम्हारे जैसे ज़रूरतमंदों की हर वक्त मदद करता है और इन्हीं हर माह 5 दिनार वजीफा देता है, जो आम आदमी की गुजर बसर के लिए काफ़ी है। इसलिए बेहतर होगा कि उसके पास जाओ और मदद मांगो। भींगा खुश हुआ और हाकिम की खिदमत में जा पहुंचा। उसने देखा कि हाकिम शिकार की तैयारी कर रहा है। उसने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरी आंख में नक्स है और एक के बजाय दो दिखाई देते हैं। मैंने हर चंद कोशिश की है, लेकिन फिर भी शुबा में पड़ जाता हूँ। इसलिए कोई काम नहीं कर सकता और दूसरों का मोहताज हूँ। मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरी मदद करें ताकि गदागरी ना करूँ। हाकिम लोगों की बातें निहायत तौजा से सुनता था, लेकिन बहुत ही कम बातें करता था। इसलिए भींगे को भी कोई जवाब न दिया। उसकी आदत थी कि अपना हुक्म लिख लेता और खजांची को दे देता था, और उसकी वजह वो खुद जानता था, इसलिए कि हाकिम में भी एक नक्स था। वो ये कि उसकी ज़बान में लकनत थी और नहीं चाहता था कि लोगों के सामने बातें करे ताकि उसका नक्स जाहिर ना हो। भींगे ने जब हाकिम की खामोशी देखी तो दिल में कहने लगा, शायद हाकिम भी मेरी दरख्वास्त के बारे में सोच रहा है और उसे मंजूर करने में तामिल कर रहा है। इसलिए मुझे हाकिम की खुशी से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुनासिब होगा कि अपनी शेरें बयानी से उसे खुश करूं ताकि मेरे हक़ में जल्द फैसला करे और मेरी सरपरस्ती करे। इसलिए कहने लगा, अगर जनाब हाकिम मुझ पर इनायत करें तो मुझे दूसरों से ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे एक के बजाय दूध खाई देते हैं। इसलिए तुम्हारी बख्शिश भी दगनी देखूंगा और दूसरों के मुकाबले 2 गना खुशहाल होऊंगा और दूसरों से 2 गना ज़्यादा दुआएं दूंगा। हाकिम को भींगे की बातें पसंद आईं और कहकाए लगाकर रहने लगा, लेकिन फिर भी कोई जवाब न दिया। ताहिम भींगे की शेरें ज़बानी और निकता सुंजी से हाकिम ने के इरादा कर लिया कि उसे 5 दिनार के बजाय 10 दिनार दिए जाएं। लेकिन उसे शिकार पर जाने में है जल्दी थी और हुक्म लिखने के लिए उसके पास वक्त न था। इसलिए दोबारा हंसते हुए खजांची को बुलाया और भींगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, 10 दिनार। खजांची ने हाकिम के कहकाए सुनकर सोचा कि इस शख्स ने अपनी बातों से हाकिम को खुश किया है और ये हुक्म भी उसके माहाना वजीफा के लिए दे रहा है। इसलिए तेजी से लौटा ताकि हुक्म लिखा जाए और उसे 10 दिनार दिए जाएं। भींगा भी ताजीम बजा लाया और खजांची के पीछे पीछे रवाना हो गया। वो अभी तक हाकिम की लिखनत से ला इल्म था, इसलिए जब उसने 10 दिनार का लफ्ज सुना तो सोचने लगा कि 10 ज़रब 10 100 दिनार होते हैं। वाकई हाकिम मेरी बातों से खुश हुआ है और मुझे 100 दिनार देने का हुक्म दिया है। इसलिए दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हाकिम मेरे वजीफे में कमी न कर दे। इत्तेफाका खजांची ने भी यही बातें उससे पूछें और कहा, आम तौर पर हाकिम ज़रूरतमंदों को 5 दिनार दिया करता है, लेकिन मालूम नहीं तूने कौन सा काम किया है कि तुझे इतनी ज़्यादा रकम दी गई है। भींगे ने बहाना बनाते हुए और खजांची की हैरानगी कम करते हुए कहा, हाकिम मुझे पहचानता है। मैं अपने कनबे के 10 अफराद का सरप्रस्त हूँ और बजाय उसके कि सबको यहाँ लाता, सिर्फ मुझे ही तमाम अफराद की रकम दी गई है और 7 दिनार का हुक्म दिया है, यानी हर फर्द के लिए 10 दिनार और मजमूई तौर पर 100 दिनार। खजांची को फिर भी शक गुजरा और भींगे की बातों पर एतबार न किया, इसलिए कहने लगा, क्या वाकई तुम 10 अफराद हो और तुम्हारे लिए 100 दिनार का हुक्म हुआ है? भींगे ने कहा, आपको अख्तियार है, अगर तुम चाहो तो इसमें कमी भी कर सकते हो। खजांची ने कहा, नहीं, मैं कमी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शबा है कि तुम्हें सिर्फ 10 दिनार
देने का हुक्म हुआ है। खजांची ने मुंशी से कहा कि 100 दीनार का हुक्म नामा तहरीर किया जाए और खुद शिकार के लिए चला गया। रिश्ता में खजांची और हाकिम की उस भेंगे के मुताल्लिक बातें होती रहीं। खजांची ने कहा, मैंने उससे पहले उस शख्स को कभी नहीं देखा, लेकिन वो तो कहता था कि मैं हाकिम को पहचानता हूँ। हाकिम ने कहा, मैं उसे नहीं पहचानता, लेकिन उसकी बातें मुझे पसंद आएं। क्या तुम्हें मालूम है उसने किया कहा था? वो कहता था कि मुझे एक के बजाय 2 रखाई देते हैं और मुझे तुम्हारी बारगाह से जितनी रकम मिलेगी मैं दगना खुश होऊंगा, दगना शुक्रिया अदा करूंगा, और तुम्हें तो अब भी दगना मिलेगा। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई, इसलिए दूसरों से दगनी रकम उसे दी गई है। खजांची ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है, बस उसने आपसे वाकफियत के मुताल्लिक गलत बयानी की है। वो मुझे कहता था कि हाकिम मुझे पहचानता है और हम घर के 10 अफराद हैं जिनका काम मैं सरप्रस्त हूँ। मैं इसलिए तन्हा आया हूँ कि सब अफराद को हमराह लाकर आपकी जहमत का सबब न बनूं। हाकिम ने कहा, इस दुनिया के लोग भी अजीब हैं, मालूम नहीं कैसी कैसी दास्तानें बना लेते हैं। चूंकि इसमें जिस्मानी नक्स था और एक अमदा लतीफ़ा भी बयान कर दिया, इसलिए मैंने भी 10 दीनार देने का हुक्म दे दिया है। खजांची सारा कज़िया समझ गया, लेकिन 100 दीनार का जिक्र न किया, बल्कि सोच में डूब गया कि भेंगे को मालूम न था कि हाकिम की ज़बान में लकनत है। यही वजह है बाज़ अल्फाज 2 मरतबा अदा करता है। इसलिए जब भेंगे ने 10-10 का लफ्ज़ 2 मरतबा सुना तो ख्याल किया कि हाकिम ने 100 दीनार का हुक्म दिया है। नेज़ इसने दूसरी बातों से भी अपना झूठ साबित किया है, लेकिन मुझे तो हाकिम की आदत मालूम थी, इसलिए ज़रूरी था कि मामला की तहकीकात के बाद ही साइल को रकम अदा करता। बहरहाल अब मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए ताकि झूठे को सजा दी जाए। जब शिकार से वापस आ गए तो खजांची ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस निशानी और हिलिया का शख्स यहाँ से 100 दीनार ले गया है, उसे जहाँ भी देखो पकड़ कर ले आओ। सिपाहियों ने भेंगे को शहर में खरीद व फरोख्त करते हुए देखा तो उसे पकड़कर खजांची के पास ले आए, हालांकि उसे मालूम भी न था कि उसका जुर्म क्या है। खजांची ने उससे कहा, ए धोखेबाज, तूने क्या क्या है कि मुझे भी परेशान कर दिया है। भेंगा तो एक चीज को दगना देखता था, उसे अपना झूठ याद आया और जवाब दिया, मुआफ करना, मैंने झूठ बोलकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे घर के अफराद चाहे 10 नफर हैं या मैं अकेला ही एक फर्द हूं, मुझे यकीन न था कि तुम खुफा होगे। बहरहाल तुमने तो हाकिम के हुक्म पर अमल किया है। खजांची ने कहा, कौन सा हुक्म? हाकिम ने 10 दीनार का हुक्म दिया था, लेकिन तूने मुझे धोखा दे कर 100 दीनार वसूल कर लिए हैं। भेंगे ने कहा, अब आओ और हुक्मनामा की दरस्ती कर लो, लेकिन तुम्हारी फरमाइश भी अजीब है। क्या तुमने नहीं सुना था कि हाकिम ने कहा है कि 10 दीनार? मैंने सिर्फ यही बराई की है कि हाकिम से वाकफियत और घर के 10 अफराद का जिक्र किया है, हालांकि हाकिम का हुक्म तो 100 दीनार का था। खजांची ने चाहा कि भेंगे को हकीकत समझाए, उसलिए कहने लगा, हाकिम की जबान में लकनत है, नेज़ हर हुक्म लिख लिया जाता है, लेकिन उसे शिकार पर जाने की जल्दी थी, इसलिए ज़बानी हुक्म देकर रवाना हो गया था। बहरहाल हाकिम का मकसद भी 10 दीनार था, इसलिए बेहतर होगा कि बाकी रकम खजाना में जमा कराई जाए। भेंगे को हकीकत का इल्म हो गया था, इसलिए कहने लगा, मुझे भी ताजब हुआ था इसलिए कि 100 दीनार ज्यादा रकम है, ताहम दिल ही दिल में डर रहा था कि तुम्हें शक गुजरेगा, इसलिए झूठ का सहारा लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे बकायार तुम वापस न ली जाए? तुम बखील नहीं हो और हाकिम भी बाज परस न करेगा। खजांची ने कहा, खजाने का मालिक हाकिम है और मैं हाकिम के हुक्म के मुताबिक काम करता हूँ। कम है और मैं हुक्म के मुताबिक काम। अगर तुम मजीद 90 दीनार का हुक्म ले लो तो मैं बखील नहीं हूँ कि तुझे ये रकम देने से इनकार करूँ, वगरना मुझे पहली रकम की भी जवाब वही करनी है। भेंगे ने कहा, क्या मैं हाकिम से अपना मुद्दा बयान कर सकता हूँ कि हाकिम ने क्या कहा है, ताकि बहाना बनाऊं और हाकिम को मुनासिब जवाब देकर दोबारा हुक्म हासिल करूं? खजांची ने कहा, हाकिम को तुम्हारे झूठ का इल्म है कि तूने ज्यादा रकम वसूल की है, इसलिए कुदरे नाराज भी है। भेंगे ने कहा, मैंने हाकिम से जो कुछ कहा है दरस्त था, लेकिन जो बातें बाद में कहीं झूठ थीं और नुकसानदेह साबित हुई हैं, इसलिए हाकिम के सामने जाने की जर्रात नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही अंदाजा लगाओ कि मेरी तबीयत ने मुझ पर कितना जुल्म किया है। मुझ में एक नक्स है जो मेरे लिए मुनाफे बख्श नहीं है।
और हाकिम की जात का नक्स खुद उसे नुकसान पहुंचा सकता है। खजांची ने कहा, कौन सा नफा और कौन सा नुकसान? तूने एक चीज को दगना देखने की बदौलत 5 दीनार के बजाय 10 दीनार वसूल कर लिए हैं, इसलिए ये बात तुम्हारे लिए सौदमंद साबित होती है। और हाकिम ने अपनी बात 2 मर्तबा कहकर तुझे 100 दिनार बख्श दिए हैं। भींगे ने कहा, मैं अपने नक्स की वजह से मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता और लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन जब हाकिम 10 को 100 बना देता है तो उसकी 2 मर्तबा की अदायगी हमारी खुशहाली का सबब बन जाती है और मैं उसे 10 गुना दुआएं देता हूं। खजांची ने कहा, इसमें किसी का कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोई शख्स अपने जिस्मानी नक्स और बीमारी को पसंद नहीं करता। जिस्मानी नक्स ना तो ऐब है और ना ही गुनाह है, लेकिन असल काम नीयत और इरादा है, जिसमें खूबी या बुराई भी हो सकती है। इसी तरह हाकिम का किसी बात को 2 मरतबा बयान करना भी हमेशा दुआ गोई का सबब नहीं बनता। मिसाल के तौर पर अगर हाकिम को तुम्हारी दरूग गोई का इल्म हो जाए कि तूने 90 दीनार ज्यादा के लिए हैं, तो तुझे 100 कोड़े लगाने का हुक्म दे देगा। अब तुम खुद ही बताओ कि क्या उस सूरत में भी तुम्हारी खुशहाली और दुआ गोई वैसे ही होगी? भेंगे ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूं और मेरा हाथ तुम्हारे दामन में है। मेरा झूठ मुआफ करें और ये रहे 90 दीनार। मेरे लिए 10 दीनार काफी हैं और अपने भेंगेपन से भी मुझे कोई शकवा नहीं है। इसलिए एक हाकिम को 2 हाकिम और एक खजांची को 2 खजांची देखकर दोनों का ममनून हूं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।